सिर्फ 25 पॉइंट और पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है ऑटम सीजन से। एकदम ऐसा जैसे कुछ ही देर में चारों तरफ सन्नाटा, सब जगह स्टिलनेस, कामनेस, जस्ट एम्प्टीनेस। एक ट्री है जिसका नाम है लेब्रेनम, एकदम स्टिल है, लाइफलेस, जैसे लाइफ ही नहीं हो उसमें। उसके लीव्स अब येलो होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसका सीजन डिक्लाइन होने का हो गया है। लेकिन ये क्या, ट्री का टॉप इतना साइलेंट क्यों है? खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो रखा है इसने। ट्री तो सिंबल होता है ना स्टिलनेस का, सॉलिट्यूड का, अकेलापन का और पावर का। ये क्या हो गया है इस ट्री को? ये इतना काम, इतना शांत क्यों है? इसके ऊपर वो बर्ड्स क्यों नहीं है? अच्छा एक सेकेंड, एक चिड़िया आ रही है। ओके, गोल्डफिंच है ये, छोटी सी बर्ड है गोल्डफिंच, बहुत पॉपुलर। अच्छा, पेड़ पे जाके बैठ गई। अच्छा, अब क्या होने वाला है? आ गई। अब ट्री शायद धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। कैसे? क्योंकि अब उस एक छोटे बर्ड ने कुछ साउंड किया जिसे बोलते हैं चिपिंग। अब वो उसने साउंड स्टार्ट किया। अब बर्ड के मूवमेंट से और साउंड से एक स्टीयर क्रिएट हो गया है उस पूरे हॉलो ट्री में। हॉलो क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि पत्ते बहुत कम है उसमें और अंदर से पेड़ ऑलमोस्ट खाली होता है, राइट? सब जगह पे ब्रांचेस नहीं होते, आप वहां पे चढ़ सकते हो, खाली एरिया होता है ना, तो वो हॉलो होता है। वो बर्ड का मूवमेंट और साउंड कितना स्टीयर क्रिएट कर रहा है ना, वरना उसके बिना कितना शांत होता ना ये ट्री। कितना अच्छा है ये, थैंक गॉड वो बर्ड आया। पोएट और डिस्क्राइब करते हैं कि बर्ड कितना स्लीक है और कितना अलर्ट है और कितना ब्लेंडिंग है उस गोल्डन लीव्स को लेके। वो गोल्डफिंच का आना और ट्री का जिंदा हो जाना दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। कितना यूनिक सा ये है। ट्री के अंदर वो आता है और कहीं ना कहीं उसने किसी हिडन ब्रांच में अपना नेस्ट बनाया हुआ होगा। अब वहां जाएगा ये और आराम से बैठ जाएगा। नेस्ट उसके छोटे बच्चों से भरा हुआ होगा जो कि वेट कर रहे होंगे उसका ना। कितना अच्छा है ये नेचर का क्रिएशन। जैसे ही वो मदर बर्ड आएंगी और अपने चिक्स को फीड करेंगी, खिलाएंगी, और ऐसा करते ही पूरा पेड़ जिंदा हो जाएगा। ये अपनी लाइफ में वापस आ जाएगा ना। ये साइलेंस रिप्लेस हो जाएगा कमोशन में। कमोशन मतलब एकदम शोरगुल, स्ट्रिपिंग, फ्लर्टिंग, ये चारों तरफ स्टार्ट हो जाएगा। फ्लर्टिंग नहीं, फ्लर्टिंग। बट यूज करते हैं मेटाफर कि जो बर्ड है ना उस ट्री के लिए एक मेडिसिन है। उसके आते ही ट्री जिंदा हो गया। अब उसमें एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। अब पूरा पेड़ के आसपास कमोशन शुरू हो गया। चारों तरफ बर्ड्स इधर उधर उड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं, वो नोस। अब वो बर्ड एक्चुअली अपने रियल लाइफ में आ चुका है। अगर वो एक बर्ड नहीं होती तो ये ट्री ऑलमोस्ट लाइफलेस होता। बर्ड का प्रेजेंस एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम कर रहा है उस ट्री के लिए, जो लाइफलेस से डायनामिक हो गया। वो चीक्स फिर ग्रो करेंगे और एक्साइटेड है अभी वो, क्योंकि उनको गोल्डफिन जो है ना बर्ड, वो खिला रहा है। एंजॉय। पोएट कैप्चर करते हैं कि कितना इंटिमेसी है नेचर साइकिल में, कि नेचर ने एक चीज बनाया और उससे दूसरे को कनेक्ट कर दिया, और कि उससे ही इसका कनेक्शन है, उससे ही एक दूसरे से वो हेल्प करके अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। गोल्डफिंच का अराइवल सिंबलाइज करता है एनर्जी को, वार्मथ को, नर्चरिंग को उस पेड़ के लिए। उसके यंग वंस को फीड करने के बाद गोल्डफिंच फिर उड़ जाती है आसपास के ब्रांचेस में खिलाने के बाद, और फिर बर्ड का जैसे ही डिपार्चर होता है वो पेड़ फिर से स्टिल हो जाता है, चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। मतलब वो पेड़ फिर से लाइफलेस हो गया। जब तक वो बर्ड उस पेड़ पे थी, उस पेड़ में एक एक्टिवनेस था, उसके पत्ते गिर रहे थे, ब्रांचेस पे उछल कूद हो रहा था। क्या पता अगर उसमें फीलिंग होता तो वो ब्रांच बहुत एंजॉय करता, वो पेड़ बहुत एंजॉय करता, और क्या पता उसे फील नहीं हो बट उसे इतना तो पता हो कि कुछ
वाइब्रेशंस हो रहे हैं आसपास, जिससे वो पेड़ एंजॉय कर रहा हो, नॉट कॉन्शियसली, नॉट इवन सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बट समवेयर इट माइट बी गोइंग ऑन लाइक एन एनर्जी। ट्री रिटर्न होता है अपने अर्लियर स्टेट में, जो कि है साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड क्वाइटनेस। कुछ देर का खेल था ये, और उसके बाद वो बर्ड चला गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। पोएट रिफ्लेक्ट करते हैं कि नेचर कैसा है, ये नेचर लाइफ और एक्टिविटी से किस तरह से कनेक्ट करता है। जो लेब्रेनम ट्री है वो एक मेटाफर है लाइफ के मोमेंट्स का, और एक टाइम आएगा जब लाइफ बहुत हैप्पी, फिर बहुत सैड, फिर बहुत हैप्पी, फिर बहुत सैड, फिर बहुत हैप्पी, और ये रोलर कोस्टर लगातार चलने वाला है। तो हमारी लाइफ में वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो बहुत सारे आने वाले हैं। कभी आपकी मामा बनकर, कभी आपकी गर्लफ्रेंड बनकर, कभी आपकी वाइफ बनकर, कभी आपके फ्रेंड बनकर, कभी आपके टीचर बनकर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। वो आपको बहुत खुश करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा फील कराने वाले हैं, और एक दिन चले जाने वाले हैं। फिर किसी और गोल्डफिंच की अराइवल होगी, फिर आपको वो अच्छा फील कराएंगे और चले जाएंगे। एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन अनलेस यू फेड अवे फ्रॉम योर ओन बॉडी। पोम यूज करता है एक इमेजरी को कि येलो लीव्स का मतलब होता है, और येलो लीव्स और गोल्डफिंच दोनों का कनेक्शन इसमें दिखाता है। एक कॉन्ट्रास्ट है कि ये साइलेंस और ये एक्टिविटी, उसके पहले का साइलेंस और गोल्डफिंच के बाद आने की एक्टिविटी, ये नेचर कितना डायनामिक है। पोम खत्म हो जाता है हाईलाइट करते हुए ये कनेक्शन जो कि है नेचर और लाइफ साइकिल का। आई विश ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही था हमारा चैप्टर। एक बार मैं फिर से पूरा समराइज कर देता हूँ, जिससे ये चैप्टर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई स्कोप ही ना बचे इंप्रूवमेंट का। स्टार्ट करते हैं। पोम डिस्क्राइब करता है एक लेबनम ट्री को जो ऑटम के सीजन में एकदम खड़ा है और लाइफलेस है, उसमें कोई जान नहीं है। अचानक से उसके लीव्स जो कि येलो हो चुके हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, गिरने लगे हैं। अब उसी ट्री के टॉप को देखते हैं, वो साइलेंस है, एम्प्टी है, बहुत ही स्टिलनेस है, काम नेचर है, बहुत ही शांत है वो पूरा पेड़। लेकिन पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि ट्री धीरे धीरे जो है वो स्टिलनेस और सॉलिट्यूड का एक पुतला बन चुका है, एक सिंबल बन चुका है। लेकिन एक गोल्ड फिंच का आना और पूरा का पूरा ट्री जिंदा हो चुका है। गोल्ड फिंच उछलता है, कूदता है, बर्ड का मूवमेंट से उसमें एक एनर्जी सी ऑब्जर्व होती है। वो डिस्क्राइब करते हैं कि कितना ब्लेंडिंग मिक्सचर है ना ये, वो आता है, ट्री जिंदा हो जाता है, उसके जाते ही ट्री एकदम साइलेंस और काम हो जाता है, उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होती। गोल्डफिंच ट्री के अंदर घुसता है और जहाँ कहीं उसने हिडन अपना नेस्ट बनाया होगा वहाँ पे जाकर अपने बच्चों को खिलाकर वो वापस उड़ने वाला है। जब तक वो वहाँ रहता है और वहाँ उछल कूद करता है, वो ट्री कितना जिंदा फील करता होगा। वो एक मम्मा है, वो अपने बच्चों को फीड करती है और उधर चली जाती है। उसका साइलेंस रिप्लेस हो जाता है कॉमोशन में जैसे ही वो आती है। उसके बाद ट्री फिर से अपने पुराने इमोशन में वापस आ जाता है। वो यूज़ करते हैं कि जो ट्री के लिए ये जो बर्ड है वो एक मेडिसिन है, एक मशीन है। उसके रहने के बाद ट्री जिंदा रहता है और उसके जाते ही लाइफलेस हो जाता है। फिर उसके बाद आने के बाद डायनामिक नेचर में आ जाता है। उसके चीक्स ग्रो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं जैसे ही गोल्डफिंच आती है। गोल्डफिंच एक बर्ड है, उसके आते ही उसके बच्चे चिल्लाने लगते हैं, सब शाउटिंग करने लगते हैं, एक हाउलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक कॉमोशन स्टार्ट हो जाता है जिससे लाइफ एक्चुअली जिंदा दिखती है। लेकिन वो बर्ड जैसे ही हमारी ट्री से जाती है, वो ट्री वापस लाइफलेस हो जाता है, जस्ट लाइक अर्लियर। अब ये चैप्टर अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे और चैप्टर्स के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास 9, 10, 11, 12 सारे चैप्टर्स विजन स्पोकन इंग्लिश अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। शॉर्ट्स के रूप में भी, एक मिनट के शॉर्ट्स के रूप में भी यू मे विजिट एंड एंजॉय योरसेल्फ। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास करोगे, मेरे विशेष हैं आपके साथ। और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। कीप वॉचिंग विजन स्पोकन इंग्लिश, वन सेंटेंस एट अ टाइम। अपना ध्यान रखिए।